तो भाई लोग कैसे हो यार, सब लोग बढ़िया। तो देखो यार, अपने को क्या होता है ना कि काफी सारी स्ट्रेटजीज जो है, जब पेपर ट्रेडिंग करते हैं काफी सारी स्ट्रेटजीज होती है, अलग अलग तरह की, अलग अलग। तुम कितनी ही स्ट्रेटजीज देख लोगे, कोई किस तरह से यूज कर रहा है किसी चीज को, या फिर कोई किस तरह ट्रेड ले रहा है, मतलब सबका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, देखो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा पॉपुलर है। जब भी अपन चार्ट देखते हैं तो हमेशा अपन जो है ट्रेंड लाइन तो लगभग लगभग यूज करते ही हैं। जब भी अपन देखते हैं ना चार्ट के चल रहा है ट्रेंड, तो अपन कुछ भी नहीं आता ना तो अपन ट्रेंड लाइन तो यूज कर ही लेते हैं, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो मैं आज आपको जो ट्रेंड लाइन होती है ना, ट्रेंड लाइन के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रेंड लाइन से रिलेटेड जो एक स्ट्रेटजी अपने पास बनती है ट्रेडिंग की, उस पर जो है अपन यहाँ पर बात करेंगे। अब सबसे पहले जब अपन बात आ ही गई है ट्रेंड लाइन की, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेंड को। देखो ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड आपने ऐसे भी सुना है, मतलब अपन नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि यार ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड चल रहा क्या, ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड का मतलब होता है कि यार किसी चीज एक ही डायरेक्शन में चलती हुई जा रही है, मतलब कि उस एक कोई चीज है, किसी चीज की पॉपुलैरिटी मान लो, या फिर किसी चीज को मान लो, तो उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वो कंटिन्यूसली जो है ग्रो करती जा रही है, तो वो ट्रेंडिंग बोलते हैं अपन उसको। कि यार कोई मूवी है ट्रेंडिंग चल रही है, मतलब मूवी को लोग पसंद कर रहे हैं और मूवी को ज्यादा से ज्यादा हर रोज ज्यादा से ज्यादा लोग देखने देखने जा रहे हैं, तो वो ट्रेंड में चलती है मूवी। कोई गाना है ट्रेंडिंग है, तो मतलब कि उस गाने को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, उस गाने पर व्यूज आते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो ये होता है, एक ट्रेंड होता है वो, ठीक है। अब ट्रेडिंग की भाषा में देखें तो देखो ट्रेंड होते हैं अपने दो तरह के। एक तो होता है ये फर्स्ट नंबर वाला ट्रेंड, और ये सेकंड नंबर वाला ट्रेंड। अब कमेंट करके बता दो पहले नंबर वाले ट्रेंड को क्या बोलते हैं, सेकंड नंबर वाले ट्रेंड को अपन क्या बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर वाला ट्रेंड ट्रेंड जो हो गया, ये हो गया अपना अप ट्रेंड, और जो सेकंड नंबर वाला ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है, अप ट्रेंड क्रिएट होता है अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मतलब लो भी जो है ना, लो वो भी बढ़ता हुआ चल रहा है, वो भी हाई, मतलब ये थोड़ा लो था, इसके ऊपर वाला लो इससे हाई वाले पॉइंट पर है, और ये हाई भी ऐसे बढ़ता हो जा रहा है। तो ये एक ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इस डाउन ट्रेंड को जो ज्यादा ही टिल्ट हो गया, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा एक मिनट। ये देखो ये क्या हो गया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, एल एच एल एल। मतलब लो भी जो है नीचे की तरफ गिरता ही जा रहा है, हाई भी गिरता जा रहा है, लो भी गिरता जा रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ट्रेंड होते हैं, जो अपन चार्ट में देखते हैं हमेशा के लिए। तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड दिखा देता हूँ, चार्ट में भी दिखा देता हूँ। देखो ट्रेंड, अब ये देखो ये ट्रेंड है ना, देखो ये देखो हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो। और ये देखो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। देखो ये ट्रेंड है, देखो ये देखो ट्रेंड देख लिया आपने। अब बात आ जाती है अपनी ट्रेंड लाइन पर, मतलब ऐप की लाइन जो उस ट्रेंड को कनेक्ट करते हुए चलती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, बहुत से लोगों के कंफ्यूजन रहती है कि यार ट्रेंड लाइन अपन डाले तो ट्रेंड लाइंस के नहीं कुछ रूल्स होते हैं ना। देखो परफेक्ट ट्रेंड लाइन आखिर में होती क्या है, देखो ट्रेंड लाइन में क्या होना चाहिए, तो परफेक्ट ट्रेंड लाइन क्या होती है देखो मैं बता देता हूँ आपको। तो परफेक्ट ट्रेंड लाइन में देखो सबसे पहली चीज याद आती है कि अगर अपन ट्रेंड लाइन कई दिन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर इस तरह अपन जो है ट्रेंड लाइन जो है, अगर अपन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से ट्रेंड लाइन, तो इस तरह से अगर अपन ड्रॉ कर रहे हैं ना ट्रेंड लाइन, तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर विक है कैंडल पे, जो ऊपर ऊपर वाली कैंडल है, या फिर विग नहीं है, फिर कैंडल ही है ओनली, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट को मैच करते हुए चलो, ठीक है। अब देखो जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ पर इसके बिक है, फिर ये थोड़ा नीचे आता है, ऐसे 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 करते, फिर यहाँ पर ये 29 के बिक नहीं है, फिर यहाँ पर आता है, फिर इसके बिक है थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या होगा, पर आप ट्रेंड को कैसे मिलाना है, देखो ट्रेंड को बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस भी आई को आप मिला रहे हो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट मिला दो। जैसे ये कैंडल है, मान लो ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये इतनी बड़ी है ये वाली कैंडल, ये अब आप क्या करो, इस तरह से मिला लो, इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना लो। अगर किसी हाई की बॉडी टच हो रही है तो बॉडी को टच होने दो, अगर किसी हाई का विक टच हो रहा है तो उसको विक को टच होने दो, बस आप ट्रेंड लाइन खेल दो, इसमें कंफ्यूज मत रहो, बॉडी को मिलाओ विक को मिलाओ, दोनों में से किसी को मिला लो, बट हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। अगर आप नीचे से ट्रेंड लाइन ले रहे हो तो उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। तो ठीक है, इस तरह से अपने को ट्रेंड लाइन का अपने को मिलाना है। और दूसरा जो रूल है ना, उसमें देखो क्या होता है ना, कई बार अपन देखते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, फिर अपन क्या करते हैं, अपन इसको मिलाते हैं, लेके इस तरह से है ना, इसमें ये तो मिल रहा है, फिर ये नहीं मिल पाता, तो ये यहाँ से ऐसे मिल जाता है। मतलब क्या होता है ना, जैसे ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड में क्या होता है ना,
अब जैसे अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अप ट्रेंड में क्या होगा, एक स्विंग उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो उसमें क्या होगा ना कि एक स्विंग, सॉरी अगर अप ट्रेंड है तो उसमें क्या होगा ना कि एक स्विंग जो है, जो नीचे वाली लाइन ना जाते ऐसे अप ट्रेंड चल रहा है, ये देखो ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है, फिर ये स्विंग ऐसे आ जाता है, तो ये जो बीच वाला ये आ जाता है ना, फिर ये इसको परफेक्ट आप ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते। या तो फिर इसको यहां से स्टार्ट करो तो और आगे तक मैच करो, यार फिर इसको यहां से स्टार्ट करें या सिर्फ यहां तक मैच करो। अगर बीच में इस तरह से बन जाए ना, उसको परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं बोल। सेम होता है जब अपना अप ट्रेंड, सॉरी जब अपना डाउन ट्रेंड, सेम होता है जब अपना डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, ये इस तरह फिर एक ऐसे आ जाता है, तो ये गलत होता है यहाँ पर, इसको नहीं करना है अपने को। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर अगर आगे चलते हैं, ये देखो ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ ब्रेक है, तो इसको अपने को ट्रेंड कंसिडर नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। दिख रहा है कि देखो अगर ट्रेंड तो लग रहा है, ठीक है ये ट्रेंड भी है, ये डाउन ट्रेंड भी, बट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये परफेक्ट नहीं बनी, तो इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर जो वो ट्रेड बनाते हैं ना, वो यहाँ पर अपन नहीं बनाएंगे। है ये डाउन ट्रेंड ही, बट ट्रेड के लिहाज से जो है यहाँ पर ये सही नहीं है, ठीक है। और अब जो तीसरी चीज आ जाती है ना, देखो अब कुछ ऐसा दिखता है ना आपको कई बार बिल्कुल सीधा मार्केट ऐसे ऐसे, तो मतलब इसको जो है ना, इसको फिर आप है ना, इसको अगर आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है, बिल्कुल सीधी सी जा रही है, बिल्कुल ऐसे जा रही है, उसको आप ट्रेंड लाइन कंसिडर नहीं करो। मतलब ट्रेंड लाइन का एक होता है कि देखो ट्रेंड लाइन मतलब एटलीस्ट 45 डिग्रीज का तो रहे ना, मतलब ऐसे जा रही ट्रेंड लाइन तो 45 डिग्रीज, अगर ऊपर से नीचे के लिए ला रहे हो तो 45 डिग्रीज का उसका एंगल रहना चाहिए, 45 डिग्री या उससे ज्यादा का, है ना। ऐसे नहीं बिल्कुल फ्लैट हो या फिर बिल्कुल सीधी जा रही हो, सीधी गिर रही हो, इस तरह की ट्रेंड लाइंस को आप ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते हो, ठीक है। और कभी भी किसी भी ट्रेंड को आप जबरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश मत करो। कई स्विंग्स होता है अपन जबरदस्ती वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो गलत होता है। बिल्कुल परफेक्ट जो ट्रेंड लाइन बनती है ना, वो अपने आप दिख जाती है, बिल्कुल ऐसे या ऐसे शानदार बनती है ट्रेंड लाइन, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है किस तरह से जो है ट्रेंड लाइंस को आप खींच रहे हो, ठीक है, किस तरह से आप ट्रेंड लाइन को क्रिएट कर रहे हो चार्ट पर। और यहाँ पर जो इसका फोर्थ रूल है मैं आपको बता देता हूँ, देखो कम से कम भी नहीं, सॉरी फिफ्थ रूल मैं आपको बता देता हूँ, तो है ना इसमें अगर आप कोई भी ट्रेंड मार्क कर रहे हो ट्रेंड लाइन से, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो टच होने चाहिए। अगर जैसे अप ट्रेंड है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो यहाँ पर टच होने ही चाहिए, डाउन ट्रेंड है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट यहाँ पर मिनिमम टच होनी चाहिए, फिर ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट दो तो जरूरी है ही है उस ट्रेंड को, उस ट्रेंड लाइन को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। वो वरना चार्ट पर आ जाते हैं। अब देखो ये मैंने बताया यहाँ से निकल गया तो ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन मत मानो। देखो अब जैसे क्या होता है ना, कई लोग जैसे अब ये चल रहा है इसको भी कनेक्ट करने की कोशिश कर देंगे, जैसे इसको यहाँ से लेंगे ऐसे करके कनेक्ट करने की जबरदस्ती कोशिश करेंगे। अब देखो कनेक्ट नहीं हो रहे पॉइंट यहाँ पर, बट कोशिश कर देंगे, तो इस तरह से अपने को यहाँ पर जो है पॉइंट का कभी भी कनेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ परफेक्ट ट्रेंड लाइन, देखो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, देखो यहाँ से हुआ एक पॉइंट मैच, फिर यहाँ से हो गया पॉइंट मैच, तो 2 पॉइंट तो यहाँ पर अपने मैच हो गए, फिर तीसरा भी यहाँ पर मैच हो गया अपना पॉइंट, फिर ये यहाँ तक चला। अब इसके आगे अपने को ट्रेंड लाइन नहीं खींच सकते, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो है अब ये ट्रेंड नहीं रहा। अब ये देखो थोड़ा यहाँ पर साइडवेज हो गया, फिर एक छोटा सा ट्रेंड यहाँ पर क्रिएट होता है। देखो आप मार्केट में काफी ट्रेंड्स देख सकते हो, फिर एक ये छोटा सा देखो यहाँ पर ये क्रिएट होता, ये ट्रेंड यहाँ तक था, यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पाया, फिर एक छोटा सा जो है ट्रेंड क्रिएट हुआ है ना यहाँ पर, फिर ब्रेक हुआ, ब्रेक के एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद थोड़ा नीचे भी गया मार्केट। तो इस तरह से जो है आप ट्रेंड मार्केट में देख सकते हो, जो भी मैंने आपको रूल्स बताए कि किस तरह से अपने को ट्रेंड देखना है और उसका यूज करना है। अब देखो ट्रेंड लाइन का क्या फायदा होता है, देखो अब आपको देखो अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना, देखो यार कि यार मैं ट्रेंड लाइन कैसे मैच करूँ यार चार्ट में, थोड़ा मतलब कोई कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करो यहाँ पर जाओ, इन कैंडल्स को आप जो है बिल्कुल लाइन वाली में बदल दो। देखो अब ये देखो लाइन चार्ट आ गया ना, अब यहाँ पर जो है आप आसानी से जो है ट्रेंड को जो है यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आसानी से जो है यहाँ पर ट्रेंड आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ से डाल लो एक ट्रेंड लाइन, ये भी मैच हो जाएगी यहाँ तक के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अब अपने को पहले नहीं दिख रही थी, अब दिखती, देखो यहाँ पे कितनी शानदार अप ट्रेंड है, ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, एंड देन देखो ये नीचे के लिए कितनी अच्छी एंट्री बन रही है अपनी। इस तरह से आप जो है अगर कंफर्टेबल नहीं हो इन कैंडल्स पर, तो आप लाइन चार्ट का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो ना। अब अपन इसको वापस से बार्स कैंडल्स पर कर लेते हैं, अब येलो मैंने कर दिया। अब देखो क्या करना है अपने को,
अब अपने को ट्रेंड से, इन ट्रेंड से जो अपने को ट्रेड फाइंड करने, क्योंकि अब अपन ट्रेंड लाइन का यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यार ट्रेंड लाइन का यूज करके किस तरह से अपने को ट्रेंड देखने हैं, तो ट्रेंड देखने हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे सिंपल सी चीज मैं बता सकता हूँ। देखो अगर आपको दिख रहा है कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, 2 पॉइंट टच कर दिए ट्रेंड लाइन ने और चल रहा है, अच्छा ट्रेड चल रहा है, तो यहाँ पर जो है आप हर स्विंग या हर लो पर जो है एक स्कैल्प बना सकते हो, या फिर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर इसको ट्रेंड को बना रहे हो ना, तो यहाँ पर आप एक स्विंग पोजीशन बना सकते हो हर हर हाई और हर लो पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाई एंड लो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर इस लो से अगर आप ट्रेंड बनाते हो यहाँ से, तो देखो यहाँ पर आपको अप साइड के लिए अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ट्रेड बनाते हो तो देखो अब तो यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, जो ट्रेंड चलता है ना, अब जरूरी नहीं है कि आपने अब ट्रेंड उठाया, अब ट्रेंड उठा लिया, अब जरूरी ये नहीं है कि जैसे ये जो ऊपर वाले स्विंग है ना ये भी एक ही पॉइंट पर मैच होंगे, ये जरूरी नहीं हो पाता। और जब मैच होते हैं ना तो वहां पर जो एक चैनल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक पैरेलल चैनल क्रिएट हो जाता है, लेकिन कई बार मैच नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप किस तरह से देखो यहाँ से ट्रेड उठा सकते हो, ये आसानी से देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, एक ट्रेंड लाइन का जो रूल होता है वो एक ये भी है कि देखो अगर आप अप ट्रेंड को देख रहे हो ना, तो अप ट्रेंड में देखो हमेशा नीचे से ट्रेंड लाइन जाती है और डाउन ट्रेंड में हमेशा ऊपर से ट्रेंड लाइन आती है। अगर आप अप ट्रेंड ऐसे देख रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पर आप जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से नहीं खींचोगे, यहाँ से ऊपर से ड्रॉ नहीं करोगे, ये गलत होता है। ट्रेंड लाइन हमेशा अप ट्रेंड में नीचे से ड्रॉ होती है और डाउन ट्रेंड में हमेशा जो है ऊपर से ड्रॉ होती है, डाउन ट्रेंड में ऐसे नीचे से नहीं होती। और अगर जिसमें अप एंड डाउन दोनों पॉइंट मैच होते हैं ना, फिर वो एक पैरेलल चैनल हो जाता है। जैसे ये देखो आप यहाँ पर एक पैरेलल चैनल का भी ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये देखो एक ये पैरेलल चैनल बन जाता है वो, फिर वो उसको ट्रेंड लाइन वाला मत बोलो, ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं बट वो एक चैनल हो गया है ना, ठीक है। ठीक है, अब अपन ने ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई जैसे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, और अप ट्रेंड का दिखाऊं मैं आपको एक, जैसे ये अप ट्रेंड इसमें देखो रेजिस्टेंस बना लिया इसने यहाँ से, तो इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ना, एक आता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड। तो देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड बिल्कुल सिंपल सा होता है, पर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, जैसे ट्रेंड ब्रेक कर गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई, अब अपने को ट्रेड बनानी है। देखो हमेशा क्या होना कि जब भी ट्रेड बनाओ ना ट्रेंड लाइन में, तो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ट्रेंड ब्रेक होते ही बना ली, ऐसे नहीं, एक थोड़ा वेट करो पुल बैक आने दो, फिर उस पुल बैक के बाद अगर आप ट्रेड बनाओगे तो आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। कई बार क्या होता है ना, अपन जल्दीबाजी में बना लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये मैच हो जाएगा क्या, ये अच्छा ये मैच हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये मैच हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप इसी इसी कैंडल पर एक ट्रेड बना लेते हैं ना, इस कैंडल पे ट्रेड बना लेते वो डाउन साइड के लिए, तो देखो ये सीधा ऊपर चला गया और आपका ऐसे हो जाता। तो आपको वेट क्या करना है, देखो यहाँ पर वेट किस तरह से करना है, अगर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, पुल बैक आता है, फिर पुल बैक आने के बाद जो वो लोएस्ट पॉइंट बना था ना अपना, जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट पर जो बना था, फिर उसको ब्रेक करे ना यहाँ पर इस वाली लाइन को, तब आप सेल का ट्रेड लो, अदरवाइज मत लो। यहाँ पर आपकी पोजीशन जो है फंस जाएगी फिर यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, फिर ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक आया, फिर पुल बैक के बाद अपन ने वेट किया कि यार ये जो हाई बना हुआ है इसको ब्रेक करे, फिर इसने ब्रेक भी किया, और ब्रेक करने के बाद अपने को एक छोटी सी अच्छी सी ट्रेड यहाँ तक मिल गई। तो इस तरह से जो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जो है ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर जो है यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो। तो इस तरह से आज अपन जिन ट्रेंड लाइन के बारे में जाना, काफी सारे इसके रूल्स भी जाने, ठीक है। तो अगर आपको अब चीजें समझ में आने लग गई है, और आप जब कोई बहुत से लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप पेपर ट्रेडिंग में इन सब चीज़ों को अप्लाई करने लगे हो, कर चुके हो, तो अब आप जो है अपने रियल ट्रेडिंग होती है, तो रियल ट्रेडिंग तो करना जरूरी है ना। फिर ट्रेडिंग को सीखने का क्या मतलब है अगर अपन रियल ट्रेड ही नहीं करें। और रियल ट्रेड करने के लिए देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। तो आपको अगर अच्छा ब्रोकर चाहिए ना, तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देन आपको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर अपना डीमेट अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही स्मूथ ऐप है, आप उसको यूज करके देखो। और साथ ही साथ आप जो है वहां पर जो लिंक दिए गए उससे अपने टेलीग्राम चैनल्स को भी वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।
आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।